सागर में ज्ञान का सागर बाबन मेश्राम जी। बाबन मेश्राम जी ने ऐसे अल्फाज कहे जिससे लोगों में जागृति पैदा कर दी। बिल्कुल क्रांतिवीर की तरह उन्होंने कहा कि क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या हमारा काम वोट देकर शासक को चुनना है? क्या शासक बनना हमारा काम नहीं है? इस प्रकार के उन्होंने उद्बोध गए और ज्ञान को जो है उन्होंने जागृत किया। और साथ में जो है अपने जो है प्रेरकों को भी याद किया गया। ये प्रोग्राम था सागर के अंदर रवींद्र भवन में। सागर 3 मार्च को ये प्रोग्राम हुआ। हमारे संवाददाता शफीक अहमद सागर प्रभारी शफीक अहमद ने हमें बताया कि बाबन मेश्राम जी के अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया गया। बाबन मेश्राम जी की अध्यक्षता में किए गए इस प्रोग्राम में विभिन्न कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। यहाँ पर किताबों का स्टॉल भी लगाया गया जिसमें जो है अम्बेडकरवादी किताबें जो है सेल की जा रही थी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सुनिए बाबन मेश्राम जी को। मगर हमारे लोगों को केवल एक बात समझ में आई कि वोट के अधिकार का मतलब है शासक चुनने का। शासक बनना हमारा काम तो है नहीं। 2000 साल से हमारे लोग केवल शासित रहे हैं, दूसरों के शासन में काम करते रहे हैं। तो उनका ये सोच रहा कि शासक दूसरे को बनना है, हमें नहीं बनना है। इसलिए हमारे लोगों ने सोचा कि वोट के अधिकार का मतलब है शासक चुनने का, या तो कांग्रेस में से चुनने का या तो बीजेपी में से चुनने का। यही हमारे लोगों ने तब समझा और अभी भी यही समझ रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। क्यों तब्दीली नहीं आई है कि जब कांग्रेस का राज जाता है तो बीजेपी का आता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये ब्राह्मणों ने की। तो हमारे लिए तो नहीं की ना। अंग्रेजों ने, ब्राह्मण ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। तो ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर इस गुलामी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सभा नाम का, नेशनल कांग्रेस नाम का संगठन बनाया। तो उस समय के हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग और सबसे बड़े नेता थे महात्मा ज्योतिराव फूले। तो कांग्रेस के उस समय के ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फूले को कांग्रेस में आने के लिए निमंत्रण दिया। तो ज्योतिराव फूले ने कहा, ये तुम्हारी जो राष्ट्रीय सभा है ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, ये ब्राह्मण महासभा है, इसमें मैं आने वाला नहीं हूं। जो बात ज्योतिराव फूले को उस समय समझ में आई, वो बात अभी भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आई है। तो इसलिए